वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, आप लोग देखते हैं कि नौजवान नस्ल, बूढ़े, औलाद वाले ये ज़िंदगी से तंग होकर अपनी ज़िंदगी से हार मान के, अपने आप से हार मान के खुदकुशी वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, खुद को मौत के मुंह तक लेकर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं, जो मेरे अंदर खूबियाँ हैं, जो अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया है, उसको पहचानूं, उसको बरूए कार लाऊं, उसको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बनाऊं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊं, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकूं, अपनी ज़िंदगी को संवारूं, ब्यूटीफुल लाइफ बनाऊं। सिर्फ़ और सिर्फ किसी को रिज़्क़ की कमी, किसी को जॉब नहीं मिली, कोई डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई इंजीनियर नहीं बन पाया, किसी के पास रोज़ी के असबाब नहीं थे, कोई कमा नहीं सकता था, किसी के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसी बहुत सारी वजूहात को लेकर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वो ज़रा भी नहीं सोचते कि अगर इससे मुड़कर हम किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से, किसी और रास्ते से, किसी और सबब से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें तो वो उनकी लाइफ बेहतर बन जाएगी। हम इसी तरह घुट घुट कर मर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी खूबियाँ क्या थी, हमारा टैलेंट क्या था, हमारे अंदर अल्लाह ने कौन सी ऐसी कमाल खूबी रखी थी, ऐसा फ़न रखा था जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। याद रख लो, अरबी का एक कौल है, अरबी का एक मकूला है, वमन यतहय्यब सुऊदल जिबाल यइश अबदन दहरा फिल हुफर, कि जो लोग पहाड़ की बुलंदियों पर, पहाड़ों पर, बुलंदियों पर चढ़ने से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, वो फिर छोटे छोटे गड्ढों में, छोटे छोटे गढ़ों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लोग दूसरों को देखते हैं कि वो तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बुलंदियों पर पहुंच गया है, पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच गया है, उसने आसमानों को छू लिया है, तरक्की कर ली है, और ख़ुद सिर्फ उनको देखते रह जाते हैं। दूसरों की मिसाल देते हैं, हाँ यार फलां शख्स जो था, जो आज इस मुकाम पर है, इस मर्तबे पर है, वो कभी मेरा क्लासमेट हुआ करता था, कभी मेरे साथ पढ़ता था, कभी मेरे साथ बैठ के गपशप किया करता था, कभी मेरे साथ उसने ज़िंदगी के कुछ अय्याम, कुछ पल गुजारे थे। बजाय इसके कि तुम लोगों की मिसालें दो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप को इस मुकाम पर लाओ कि लोग तुम्हारी मिसालें दें। छोड़ दो ये अफसुर्दगी, छोड़ दो ये घबराना, छोड़ दो ये परेशान होना। मसाइब की दुनिया से निकलकर, मसाइब की गहराइयों से निकलकर अपनी खुशी की रोशनी लाए। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर को पहचानिए कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी खूबी रखी है। आप जिंदगी में, आप लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, बने। उसके लिए जितने वसाइल आपके पास हैं उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ें। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, ज़िंदगी है का कोई भी शोबा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, उसमें अपने आप को एक नुमाया मुकाम पर, ऊंचे मुकाम पर रखना चाहते हैं, तो जितने वसाइल आपके पास हैं उन्हीं के साथ आप स्टार्टिंग कर दें, आप उस एक दिन उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे। लेकिन याद रखना, उस मुकाम पर पहुँचने से पहले डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, उस्ताद, बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा डिग्री वाला लॉयर बनने से पहले आप अपने दीन को मुकद्दम रखें। दीन की बुनियादी तालीम आपके पास होनी चाहिए, दीन के बुनियादी अहकाम आपको आते हों, इस्लाम का आपको ज़ाबिता पता होना चाहिए कि इस्लाम के अहकाम, इस्लाम से हमसे जो मुतालबा है वो क्या है, हम वो पूरा करें। पहले दीन को मुकद्दम रखें, उसके बाद आप जिस मर्जी ज़िंदगी के शोबे में जाना चाहते हैं जाएँ। आप स्विमर बनना चाहते हैं, बने। आप शूटर बनना चाहते हैं, बने। आप जिस मर्जी खेल में, गेम में जाना चाहते हैं, जाएं। अल्लाह के नबी के सहाबा हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु माहिर दौड़ने वाले थे, बहुत तेज़ रफ्तार के घोड़े से ज़्यादा स्पीड थी उनकी। आप भी गुड रनर बन सकते हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा बहुत अच्छे तीर अंदाज हुआ करते थे, एक निशाना लगता था तो दूसरा उसी पे लगता था, आप भी बन सकते हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा के अंदर खूबियाँ थीं, उन्होंने अपनी खूबियों को पहचाना, अपने टैलेंट को पहचाना, अपने मकाम को पहचाना और दीन को पहले रख के फिर अपनी उन खूबियों पर मेहनत की, उन खूबियों को बढ़ावा दिया और एक मुकाम हासिल किया।
آپ لوگ بھی ان صحابہ کی طرح دین کو پہلے رکھ کے، دین کو پہلے سمجھ کے، اس کے بعد آپ جس مرضی شعبہ میں جانا چاہتے ہیں جائیے، اپنا آپ پہچانیے، اپنا ٹیلنٹ پہچانیے، اپنی خوبی پہچانیے، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گڑوں میں زندگی گزاریں۔ آپ پہاڑوں پر، بلندیوں پر، پہاڑ کی بلندی پر، آسمانوں کو چھو کر زندگی گزاریں۔ لوگوں کو مثال دینے کی بجائے آپ خود لوگوں کے لیے ایک مثال بنیے۔ زندگی سے تنگ ہو کر خود کشی کرنے کی بجائے آپ زندگی کے ان وسائل کو جو آپ کے پاس ہیں بروئے کار لا کر آپ زندگی کو بہتر بنائیں، اپنا آپ پہچانیے، اپنی خوبیاں، اپنا ٹیلنٹ پہچانیے۔ یقیناً آپ ایک دن اس مقام پر پہنچ جائیں گے جو آپ نے سوچ کر رکھا تھا کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے، نہ کہ زندگی کے مصائب، مصیبتوں اور تکالیف سے پریشان ہو کر اپنی زندگی گوائیے۔ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اپنا مقام پہچان کر اس مقام تک پہنچیے۔